नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो लोगस। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशंस? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। इनके बारे में कुछ जानकारी सबसे पहले हम देख सकते हैं। इनको फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अलावा रॉबर्ट हुक, इन्होंने करी थी सेल की खोज। ग्रेगर मेंडल, इन्होंने हेरिडिटी की खोज करी थी और अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे के ऊपर। जॉन साल्क, इन्होंने फर्स्ट पोलियो वैक्सीन की स्थापना करी थी, मतलब उसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एल्बर्ट आइंस्टीन। अगर हम इसके बारे में देखें तो इन्होंने ही बताया कि स्पेस और टाइम ये आपस में रिलेटिव हैं। ठीक है। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। वॉटसन और क्रिक, इन्होंने मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, यानी कि इस तरह का जो डीएनए हमारा होता है, ये वाला सिद्धांत दिया था हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने। जॉन डाल्टन, इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था और सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था और इसी को कहते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोविशील्ड, द कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया विच इज़ अप्रूव्ड बाय WHO इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। अगर हम इसके बारे में देखें तो स्वीडिश ब्रिटिश एक यूनिवर्सिटी है हमारी ऑक्सफोर्ड की, जिसके ड्रग मेकर हैं एस्ट्राजेनेका, उनकी सहायता से इसको डेवलप किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, मतलब ये भारत का ही संस्थान है जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है एस्ट्राजेनेका का, जिसके साथ मिलकर के इन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन तैयार की है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेंसिलिन की खोज करी थी। पेंसिलिन को हम लोग जानते हैं PCN, इसको PCN का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक एंटीबायोटिक है और ये ड्राइव्ड हुआ है पेंसिलियम फंगी से। इसको हम पेंसिलियम नोटाटम भी कहते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी का 1945 में अपनी डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन के लिए। वहीं हम देखें तो जेम्स वॉटसन और क्रिक, इन्होंने 1953 में ही इसकी खोज करी थी। किसकी? DNA की। और हमने पे देखा था, पीछे हमने इसको पढ़ा भी था अभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, LS जेफरीज इसके जनक थे और इन्हीं को DNA फिंगरप्रिंटिंग का पिता भी कहा जाता है। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जो फादर के नाम से जाने जाते हैं वो हैं डॉक्टर लालजी सिंह। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण तकनीक, इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले हमारे को टीकाकरण की किस तरह से इंजेक्शन भी लगा करके हम किसी मरीज़ को ठीक कर सकते हैं, इसकी खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर ही थे जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को तैयार किया था। लुई पाश्चर, इनको जो दूध में पाश्चराइजेशन होता है, खोज उन्होंने इसकी दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने ही की थी। इन्होंने साथ साथ माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, अल्कोहल में पाए जाने वाले, जो उसको खट्टा बनाते हैं, उसका जो तासीर होता है ना, वो खट्टा होता है, सोरिंग होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो एसिडिक होती है, इसलिए ना एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो वही वाले माइक्रोब्स की खोज भी किसने करी थी? लुई पाश्चर ने करी थी। रॉबर्ट कोच की बात करें, जो TB होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, इसकी खोज भी इन्होंने ही करी थी, रॉबर्ट कोच ने, और इनको इसके लिए 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट हमारे पास, हु डिस्कवर्ड एवरी पर्सन हैज़ अ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप? यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर। इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। और जो हार्वे हैं, इन्होंने करी थी ब्लड सर्कुलेशन की खोज, कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है, एक जो हमारी बॉडी है, इसमें किस तरह से खून का ट्रांसफ़र होता है। सर्कुलेशन होता है। ये विलियम हार्वे ने करी थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी ब्लड ग्रुप की खोज, है ना, हमारा A, AB, O
और बी पॉजिटिव, ये सारी खोज हमारी किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला है हमारे पास मेंडल, ग्रेगर मेंडल। इन्होंने इनहेरिटेंस का सिद्धांत दिया था, मैंने भी पीछे आपको बताया था कि मटर के दाने पे इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने दिया था इवोल्यूशन थ्योरी, किस तरह से हम इवोल्यूट हुए हैं हिस्ट्री से लेकर के अब तक, वो किस मतलब क्या क्या प्रोसेस रहे, वो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। लेमार्क ने बताया था किस तरह से जो कैरेक्टर होते हैं किसी भी जीव की, वो उन्हें किस तरह से एक्वायर्ड करता है थ्रू इनहेरिटेंस के थ्रू, पद्धतियों के अनुसार और जन्म के अनुसार वो किस तरह से उनको एक्वायर करता है। ये सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज करी थी। अगर हम देखें तो जो पोलियो का वैक्सीन होता है ये इनएक्टिवेटेड, मतलब इसके अंदर एक मरा हुआ वायरस ही होता है, जिसकी खोज करी थी जॉन साल्क ने। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जॉन साल्क थे उन्होंने एक इंजेक्शन में पोलियो वायरस किस तरह से दिया जाएगा जिसके अंदर एक मरा हुआ वायरस होता है, उसकी खोज करी थी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें ओरल पोलियो वैक्सीन की, तो जिसके अंदर आपका एक जिंदा वायरस होता है लेकिन वो कमज़ोर होता है, उसको डेवलप्ड किया था डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने और पहली बार यूज़ किया था 1961 में। ओके, कॉनराड ज़्यूस, इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करें हम एडवर्ड जेनर की, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज करी थी। और एक हैं आपके ये मिशियाकी तकाशी, इन्होंने डेवलप किया था एक वैक्सीन को, वायरस थी वो चिकन पॉक्स, मतलब चिकन पॉक्स के वायरस को ख़त्म करने वाली वैक्सीन की खोज किसने करी थी? आपके मिशियाकी तकाशी ने। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन ए की खोज करी मैकुलन ने, विटामिन बी की खोज करी मैकुलन ने, विटामिन सी की खोज करी एल्बर्ट एंड योर्गी ने, विटामिन डी पॉल म्यूलर ने। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी की खोज पॉल म्यूलर ने नहीं की। विटामिन डी की खोज करी थी एल्मर मकॉलम ने। ठीक है, ये नाम लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। डीडीटी आपका एक लिक्विड होता है, यानी कि ये होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, इसकी खोज नहीं करी थी। अक्सर इसका इस्तेमाल हम लोग मच्छर मारने के लिए और मलेरिया ना फैले इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते थे, जो हाल फिलहाल में इसको बैन कर दिया गया है। तो आपका पॉल म्यूलर आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही इसके जनक हैं। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो आपका एंथ्रेक्स हो गया और आपका सेप्टिकमिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कालरा हो गया, ये किस कारण से होता है, इसका कॉज क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी खोज किन्होंने करी? रॉबर्ट कोच ने करी। इसके अलावा ही रिसीव्ड, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में 1905 में मिला करके दिया गया था। लुई पास्चर, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन डिस्कवर्ड? यानी कि WC रॉन्टजेन ने किसकी खोज करी थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्सरेज की खोज करी थी WC रॉन्टजेन ने। 1901 में इनको पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स का फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। थॉमस अल्वा एडिसन, इनके बारे में हम सब जानते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था और ग्रामोफोन भी अल्वा एडिसन ने ही बनाया था। सैडी कार्नोट, इनको फादर कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स का। ये एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करती है आपकी हीट, वर्क, टेम्परेचर और इनका जो रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, रेडिएशन के साथ, और इसके साथ ही इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और मैटर क्या क्या होते हैं, इसकी ये पूरी डील करता है इसमें थर्मोडायनेमिक्स। इसकी खोज किसने करी थी? मतलब फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको कहा जाता है? सैडी कार्नोट को। नेक्स्ट है हमारे पास, रॉबर्ट ब्राउन को उनकी खोज के लिए जाना जाता है, मतलब उन्होंने किसकी खोज करी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियस की खोज करी थी आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये आपका न्यूक्लियस, ये आपको इमेज याद आ गई होगी साइंस वाली। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में हम सब जानते हैं, इन्होंने
जो आपका एटम होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम, इनकी खोज रदरफोर्ड ने करी थी। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ये कहलाती है आपकी कैरियोलॉजी, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी खोज करी थी आपकी कैमिलो गोल्जी ने। वहीं हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने। क्लोरोप्लास्ट, इसकी खोज करी थी आपकी ह्यूगो वॉन मॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? दैट इज इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय होम? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जे थॉमसन। थॉमसन ने ही सबसे पहले डिस्कवर किया था आपके इलेक्ट्रॉन को, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में। इलेक्ट्रॉन्स ये एक मतलब एक्सीडेंटली डिस्कवर किए गए थे जे थॉमसन द्वारा, जब वो स्टडी कर रहे थे कैथोड रेज की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था किसने? स्टोनी ने। खोज करी थी थॉमस ने, नाम दिया था स्टोनी ने। जेम्स चैडविक, इन्होंने सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज करी, ठीक है, और इनको 1935 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स का। 1932 में खोज करी थी इन्होंने न्यूट्रॉन की, ठीक है। जॉन डाल्टन, इसको हमने पीछे पढ़ा है, इन्होंने करी थी एटॉमिक थ्योरी, मतलब इन्होंने ही दी थी एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है इनके, ये हम एक बार डायरेक्ट देख लेते हैं। कार्लोस लीनियस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, माफ़ करें। नेक्स्ट है फ्रांसिस गैल्टन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक्स। हाइपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन, इनको कहा जाता है हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन इनको कहते हैं। ह्यूगो डी विरीज, ये हैं फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। लियोनार्डो द विंसी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। विलियम हार्वे, ये हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। रुडोल्फ विर्चो, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पैथोलॉजी। कार्ल लैंडसिनर, ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने करी थी। ग्रेगर मेंडल, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता इनको कहा जाता है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने करी थी साइटोलॉजी की खोज। WM स्टैनले, फादर ऑफ वायरोलॉजी। एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। लिवन हॉक, इन्होंने करी थी सबसे पहले फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, मतलब खोज नहीं, इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूजिन ऑडम, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। लुई पास्चर, इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी की खोज करी थी। पॉल बर्ग, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इवान पेवलोव, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। एम्पेडोकल्स, फादर ऑफ एवोल्यूशनरी आइडियाज़, इनको कहा जाता है एवोल्यूशनरी आइडियाज़ का फादर। मार्सेलो मालपिगी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। एंटन डी बेरी, फादर ऑफ माइकोलॉजी इनको कहते हैं। क्रिस्टोफर हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा चरक, इनको कहते हैं इंडियन मेडिसिन के पिता, है ना। चरक के बारे में हम सब जानते हैं, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। और सुश्रुता, इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। बीरबल साहनी, ये हैं फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। आर मिश्रा, ये हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। यहाँ होता है हमारी वीडियो का एंड। होप्स आप लोगों को अच्छा लगे तो अच्छे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ओके, और दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। थैंक यू।